अभी तक हम जिन जिनों की बात कर रहे थे वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड या रेगुलेटरी ओरिएंटेड थे। रिमेंबर, पहला जिन जो था वो था फाइन्स अगर लग जाए तो। दूसरा जिन था प्राइस कैप जिन। तीसरा जिन है वो स्पॉन्सर्स या वो कंपनीज दे डोंट गिव एन एफ अबाउट शेयर होल्डर्स। कुछ दिनों पहले मैंने एक ट्विटर थ्रेड लिखा। मैंने उसमें बताया लोगों को कि आपको हम नेटवर्क की वैल्यूएशन के बारे में क्या अंदाज़ा है। हम नेटवर्क मेरे हिसाब से शुड हैव बीन डबल द प्राइस एज इट इज़ राइट नाउ। और आपको पता है ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब पैसे नहीं बन रहे थे या जब पैसे कम बन रहे थे तो मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स का ख्याल नहीं रखा। और अब जब पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, कंपनी बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे आ रही है, तो शेयर होल्डर्स या मार्केट्स उन स्टॉक्स को इग्नोर कर रही हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। हम नेटवर्क सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो हम नेटवर्क की ज़रा स्टोरी पे बात करते हैं। कुछ सालों पहले एक फॉरेन कंपनी ने हम नेटवर्क की शेयर होल्डिंग बहुत बढ़ा ली। हम नेटवर्क उस वक्त कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा था, कुछ मैनेजमेंट इश्यूज थे, कुछ एक कंपनी थी जहाँ पे लोग ये कह रहे थे अपेरेंटली कि सारे पैसे वहाँ पार्क हो रहे हैं और मेन कंपनी को नहीं मिल रहे हैं। सो होता ये था, जिसको हम लोग यूजुअली ऑटोज़ में आपको नज़र आता है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहते हैं, कि आपने फॉर एग्जांपल एक छोटी कंपनी जो कि कोई और ओन करता है, आप उसका एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं। आप करते क्या हैं, वो कंपनी आपको प्रोडक्ट्स देती है, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर वैल्यू ऐड करते हैं और बाजार में बेचते हैं उसको। हम नेटवर्क के केस के अंदर ड्रामे या सीजन्स। होता ये था कि जो सीजन्स आते थे वो इतने महंगे आते थे कि जब हम नेटवर्क इसको एड्स लगा के बेचता था तो हम नेटवर्क पैसे नहीं कमा पाता था। लेकिन वो जो छोटी कंपनी थी वो बहुत पैसे कमा लेती थी। तो एक ये कंसर्न था। दूसरा, देयर एक्सपेंशन इनटू द न्यूज़ नेटवर्क। उन्होंने न्यूज़ नेटवर्क में एक्सपेंड किया और जब भी आपको नया चैनल खोलते हैं 2 साल 2.5 साल वो नफ़ा नहीं बनाता है। एक और चीज़ ये थी कि अपेरेंटली प्रॉक्सी वॉर हो रही थी। प्रॉक्सी वॉर यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर चाहता था कि वो बोर्ड पे आ जाए, लोकल इन्वेस्टर चाहता था कि बोर्ड पे ना आए बिकॉज ऑडिटर के इश्यूज हो सकते हैं, चीज़ें खुल के सामने आ सकती हैं। आई हैव नो आइडिया इफ़ इट वॉज ट्रू और इफ़ इट वॉज नॉट। वॉट आई नो अबाउट इट इज़ कि आज जब कंपनी इतना पैसा कमा रही है, यानी कि आज ये कंपनी ₹2.5 पर शेयर कमा रही है और कंपनी की वैल्यू है इस वक्त कोई ₹6 की, यानी कंपनी इस वक्त 2 या 2.5 के पी मल्टीपल के ऊपर चल रही है। बाय द वे, पूरी दुनिया के अंदर ये जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं या एंटरटेनमेंट बिजनेस होते हैं, ये मार्केट के पी मल्टीपल से इररेलेवेंट ट्रेड करते हैं। मतलब एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में लेट्स से अगर मार्केट का पी मल्टीपल है 15 का, तो ये कंपनीज चल रही होंगी जी वगैरह 30 के पी मल्टीपल पे, 40 के पी मल्टीपल पे। वाई? बिकॉज जिस जिस मुल्क की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे एंटरटेनमेंट पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे एड्स भी लगती हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं जो अपनी एड्स लगा रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स एड लगाता है, शू ब्रांड्स वगैरह वगैरह, पेप्सी, कोक वगैरह वगैरह। सारी कंज्यूमर कंपनीज एंटरटेनमेंट पे पैसे लगाती हैं। तो यूजुअली ये एंटरटेनमेंट कंपनीज महंगी चलती हैं वर्सेस द मार्केट, क्योंकि मार्केट की ग्रोथ तो जीडीपी को देख के आ रही होती है, बट एंटरटेनमेंट की ग्रोथ अच्छे हालात में बहुत अच्छी हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली आज हम नेटवर्क वो वैल्यूएशन कमांड ही नहीं कर पा रहा है जो एक्चुअली उसको कमांड करनी चाहिए थी। यानी कि आई एम जस्ट सेइंग कि डबल द मार्केट पी मल्टीपल तो बहुत आसानी से हो सकता अगर इस कंपनी पे वो जिन अटैच नहीं होता, विच इज मैनेजमेंट नॉट टेकिंग केयर ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। बहुत सारी कंपनीज आपको हमारी स्टॉक मार्केट में नजर आएंगी जिनकी मैनेजमेंट अपने लिए काम करती है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए काम नहीं करती है। और एक बार जब मार्केट को ये रियलाइज हो जाता है, उसके बाद उन कंपनीज को वैल्यूएशन मिलना नामुमकिन हो जाता है। हम नेटवर्क की एग्जांपल देना क्यों आसान है आपको पता है? क्योंकि हमने पीछे देख लिया ये हुआ। आज नफा है, स्पॉन्सर्स खुद परेशान है ये स्टॉक इस प्राइस पे क्यों चल रहा है, इसकी तो बहुत बेहतर वैल्यूएशन होनी चाहिए। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज अनफॉर्चुनेटली जो पास्ट की जो हिस्ट्री है वो जाते जाते बहुत टाइम लगेगा, इस तरह से नहीं जाएगी। अगर आपने एक बार, वो है ना कोट, फूल मी वंस फूल मी ट्वाइस, एक बार आपने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, आई एम सॉरी मेरी गलती है। दूसरी बार आपने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, सॉरी मैं अब बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स देता हूं, कुछ टिप्स देता हूं ये समझने के लिए कि इन कंपनीज को पढ़ना कैसे, देखना कैसे, समझना कैसे। सो पॉइंट नंबर 1, लेस डिविडेंड्स मोर राइट शेयर्स। डीपीएस की वेबसाइट पे जाएं, dps.psx.com.pk। जो भी कंपनी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी सीमेंट कंपनी, कोई भी टेक्सटाइल कंपनी, कोई भी ऑटो कंपनी,
आप वहाँ पे जाके उनके हिस्टोरिक रिजल्ट्स देख रहे हैं, आप sarmaya.pk पे भी जाके देख सकते हैं, और ये देखें कि एक कंपनी ने कितनी बार राइट इशू किया है और कितनी बार डिविडेंड दिया है। आपको ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी, अगर 10 साल का डेटा आप उठा के देखेंगे, कि बुरे हालात में फटाफट कंपनीज राइट देती हैं कि यार नया पैसा मुझे दे दो, नया पैसा मुझे दे दो। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास आके कहते हैं कि यार ये 10 रुपये के हिसाब से राइट सब्सक्राइब कर लो, 15 रुपये के हिसाब से कर लो। लेकिन जब अच्छे हालात होते हैं तो 1 रुपये का डिविडेंड भी नहीं देते। वो करते क्या है पैसे का, वो मैं बताता हूँ आपको। अगर आप ये पैसा एक्सपेंशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह अच्छी कुछ सीमेंट की कंपनीज करती हैं, दैट इज़ फाइन। आप मुझे पैसा ना दें, मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूं, मैं रख लूंगा शेयर्स अपने पास, क्योंकि आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप आज के डॉलर पे प्लांट लगा रहे हैं, आगे जाके डॉलर हर साल डिप्रिशिएट होता है और लास्ट 2 सालों में तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अच्छा है। आपको 300 रुपये के हिसाब से प्लांट नहीं खरीदना पड़ेगा, आप 150 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से प्लांट खरीद के बैठ गए। हालात अच्छे हुए, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बट वॉट इफ ये कंपनीज, विच इज़ आर पॉइंट नंबर 2, अपनी सिस्टर कंसर्न्स खरीद लें। यानी एक टेक्सटाइल कंपनी होटल बिजनेस में पैसे लगा दे, यानी एक टेक्सटाइल कंपनी फूड की कंपनी लगा दे, एक टेक्सटाइल कंपनी अपने सीमेंट के शेयर बाजार में से ले ले, एक टेक्सटाइल कंपनी अपनी अनलिस्टेड कंपनी को उधार दे दे। आई मीन व्हाई आर यू डूइंग दैट? क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती ना। अगर एक टेक्सटाइल कंपनी होटल में जा रही है, एक टेक्सटाइल कंपनी सीमेंट का प्लांट ले रही है, एक टेक्सटाइल कंपनी पावर में पैसे लगा रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टेक्सटाइल के अंदर अच्छी आरओई वाली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो जब अच्छी आरओई वाली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं तो भाई हमें पैसा वापस कर दें, हमें डिविडेंड दे दें। आप नहीं, हम अपनी ही अनलिस्टेड कंपनीज को या तो उधार दे देंगे या तो उनके शेयर खरीद लेंगे। वाई? ये कंपनीज प्रॉबेबली सबसे बड़ा छुपा हुआ जिन है। एक इसके अगला जिन जो है वो नजर आता हुआ जिन है, 4th जिन जो आखिरी जिन है, बट ये वो कंपनीज हैं जो जिन छुपा हुआ है। सो ऑलवेज नोट दिस। पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आपने अकाउंट्स खोलने हैं, हर साल के EOGM के नोटिस पढ़ने हैं। नोटिस के अंदर कोई फैंसी इंग्लिश नहीं लिखी हुई होती, सिर्फ ये लिखा हुआ होता है कि ये पैसे का क्या करेंगे। तो कंपनीज क्या कर रही हैं अपने पैसे का? इन्होंने XYZ ने अनाउंस किया कि मैं XYZ होटल्स एंड डेवलपर्स खरीद रही हूँ, एक ने कहा कि मैं रियल एस्टेट कर रही हूँ, एक ने कहा कि मैं सीमेंट प्लांट खरीद रही हूँ, एक ने कहा कि मैं पावर प्लांट लगा रही हूँ। भाई क्यों? आप डिविडेंड दें, मेजॉरिटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। मेजॉरिटी शेयर होल्डर एक नई कंपनी बना ले, आपको इस कंपनी से उस कंपनी में शेयर खरीदने की क्या ज़रूरत है? तो होता क्या है, इन कंपनीज की वैल्यूएशन ख़त्म से ख़त्म होती चली जाती है, और ये उस वक्त तक होता रहता है जब तक मैनेजमेंट अपने आप को ठीक ना करें। हम नेटवर्क की एग्जांपल कब दी? हो सकता है कि इसकी वैल्यूएशन आगे जाके इंप्रूव हो जाए इफ़ दे स्टार्ट टू टेक केयर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, मतलब बायबैक्स अनाउंस कर दिए, डिविडेंड अनाउंस कर दिया। जब तक ये कंपनीज अपनी ही सिस्टर कंसर्न्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती जाएंगी, इनकी वैल्यूएशन हर साल घटती जाएगी। प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? जब लेट्स से आप 2 टेक्सटाइल कंपनीज को कंपेयर कर रहे होंगे या 2 सीमेंट कंपनीज को कंपेयर कर रहे होंगे, आप एक की वैल्यूएशन देखेंगे, अच्छे हालात में 8, 9, 10 का PE मल्टीपल हो गया। एक की वैल्यूएशन जो कि ये काम करती आई है उनका 3, 4, 5 पे रहेगा। आप कहेंगे यार मैंने तो इसलिए लिया था क्योंकि डिस्काउंट था, मैं सोच रहा था 5 के PE मल्टीपल वाली कंपनी ले लूंगा, जब वो 10 पे पहुंच जाएगा तो डबल हो जाएगा मेरा। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मार्केट डज नॉट ट्रस्ट दैट स्पॉन्सर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड को पैसे दे रहे हैं, जो कि हमने सबसे पहले इस कोर्स में डिस्कस किया था, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन चीज़ों से दूर रहें। आपको पता है देयर आर 2 more थिंग्स टू लुक आउट फॉर other than the 2 that we discussed before. Number 3, auditors. कभी आपने सुना है सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह, डॉटर, सिस्टर, भाई, बहन, प्राइवेट ऑडिटर्स प्राइवेट लिमिटेड? आई मीन मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट कभी कभी आपने सुना होगा कि ऐसे ऑडिटर्स के नाम आपको नजर आते हैं जो आपको समझ ही नहीं आता। इट वॉज सपोज टू बी, मेरे हिसाब से प्रॉबेबली इट वुड हैव बीन द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनी ऑफ पाकिस्तान। फॉरेन शेयर होल्डिंग भी थी, फूड बिजनेस में भी थे, बट वंस अगेन यही मसले, ऑडिटर चेंज किया, ऑडिटर ने कुछ ऊपर नीचे किया, और उसके बाद वो कंपनी को आज पूछ भी नहीं रहा है कोई। मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑडिटर इज योर फ्रेंड। अगर आपको टॉप 4 ऑडिटर के अलावा कोई भी कुछ नजर आ जाता है, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हिम। खास तौर पे अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो एक बार रिसर्च करेंगे और हर महीने के हिसाब से पैसे लगाएंगे, दैट इज दीज कंपनीज आर नॉट फॉर यू। बिकॉज
ऑडिटर जब एक बार खराब हो जाए या ऑडिटर एक ऐसा आ जाए जिसके बारे में किसी को कुछ ना पता हो, तो रिमेंबर दिस, कुछ ना कुछ हो रहा है उस कंपनी के अंदर, और कुछ नहीं भी हो रहा है तो मार्केट ने ये समझ लिया कि भाईजान उस कंपनी में काम ही नहीं करना है जिसके ऑडिटर्स को आप नहीं जानते हैं. सो दिस इज थर्ड रेड फ्लैग दैट यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम. दिस इज द जिन जो अटैच हो गया, हर साल वैल्यूएशन नीचे आती चली जाएंगी. आपको इमीडिएटली नजर नहीं आएगा जिस तरह फार्मास्यूटिकल में आपको नजर आया था कि उन्होंने प्राइस बढ़ाने से मना कर दिया तो वैल्यूएशन नीचे आ गई. नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूएशन खराब कर देंगे. यू डोंट बिलीव मी, 2 टेक्सटाइल कंपनीज निकाल के देखें. एक सबसे पुरानी टेक्सटाइल कंपनी, सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी जो हुआ करती थी, और आज की एक न्यू टेक्सटाइल कंपनी, दोनों की वैल्यूएशन का गैप देख लें, आपको नजर आ जाएगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं. पॉइंट नंबर 4, टेक्निकल या रॉयल्टी. अब ये बहुत कम कंपनीज के अंदर होता है, यूजुअली फॉरेन ओन्ड कंपनीज के अंदर होता है. आपको पता है क्या करते हैं, ये नफे का वेट नहीं करते हैं. मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कहते हैं यार क्योंकि आप मेरा ब्रांड यूज कर रहे हैं तो आपको आपके रेवेन्यू का 5%, 4%, 6%, 2% हमें देना ज़रूरी है. क्यों भाई, क्यों देना ज़रूरी है यार? आप किसी और मुल्क में ही लेते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में क्यों आपने लेना है? आई अंडरस्टैंड फॉर देम, बिकॉज वो कहते हैं पाकिस्तान से जितना जल्दी पैसा निकल जाए बेहतर है, बट हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत है? और मसला पता है आपको क्या है, इनके पेट नहीं भरते हैं. कभी 2% रॉयल्टी होगी, 2 साल बाद अनाउंस करेंगे 4% कर. एक जूते का बहुत बड़ा ब्रांड है जिसने ये काम किया था, 2 से 5 कर दिया था उसको. हमने जब सोचा कि यार ये तो जूते का ब्रांड नफ़ा बना रहा है, हालात अच्छे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, अनाउंसमेंट आई कि 2% रॉयल्टी टॉप लाइन की थी, उसको हम 5% कर रहे हैं. और ऑफ कोर्स ये जो शेयर होल्डिंग होती है वो 95% मेजॉरिटी के पास होती है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते. तो क्या ज़रूरत है ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की? सो दिस इज़ द 4th रेड फ्लैग. ये नज़र कहाँ आता है? अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो ईजी वे ऑफ टेलिंग यू कि मैं कहाँ से जाके आप देखें. आपको फाइनेंशियल्स खोलनी पड़ेंगी, एनुअल अकाउंट आप खोलेंगे, रेवेन्यू के अंदर या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आप आके देखेंगे, वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि ये रॉयल्टी वाली कंपनी है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के रिसर्च एनालिस्ट इस पे लिखते नहीं है, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको देखना चाहिए. एंड द लास्ट एंड द बिगेस्ट पार्ट, जो अगर आप एक चीज़ इसमें से लेके जा रहे हैं इस पूरे लेक्चर से, इस पूरी सीरीज से, दैट यू शुड स्टे अवे फ्रॉम टोपी कंपनीज. टोपी कंपनीज कौन सी होती हैं वो मैं आपको समझाता हूँ. प्लान्स ऐसे बताती हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते. मतलब मैं एग्जैजरेट करता हूँ, बट लिसन टू मी. हम पाकिस्तान से पैसे रेज करेंगे, उसके बाद हम टेस्ला को बैटरियाँ देंगे, और उसके बाद हम पैनासोनिक को ये सिखाएंगे कि भाईजान आपको बैटरी बनानी कैसी चाहिए, और फिर हम पूरी दुनिया का कैल्शियम का बिजनेस ले लेंगे, और जो ये केमिकल की कंपनी हम बनाएंगे ये दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल की कंपनी होगी वगैरह वगैरह. नॉर्मल लिस्टिंग इस कंपनीज की नहीं होती है, टोपी स्टॉक्स की. एक पुरानी बंद कंपनी पड़ी होगी, उसके अंदर ये लोग अपने एसेट डाल देते हैं, वो कंपनी राइट अनाउंस करती है, और वो फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी का नाम चेंज होता है, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी का नाम चेंज होता है, और हर बार एक नया प्लान होता है. होता क्या है, 10 रुपये की चीज़ 25 रुपये की हो जाती है, बड़ा राइट अनाउंस करते हैं, वो चीज़ वापस 6 रुपये की हो जाती है, और उसके बाद फिर एक नई कंपनी आती है, नाम चेंज होता है, नए बिजनेस के अंदर जाते हैं, वो नया बिजनेस के अंदर फिर वो कंपनी 20 रुपये की हो जाती है. होता ये है, ये जो इनसाइडर लोग होते हैं ये माल खरीदते हैं और 25 रुपये में अवाम को दे के चले जाते हैं. अवाम सोचती रहती है भाई उस बिजनेस का क्या हुआ जिस पे तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, वो जो बैटरी आने वाली थी वो कहाँ है, वो जो केमिकल प्लांट आने वाला था वो कहाँ है, वो जो केचप बनने वाला था वो कहाँ है ये सारी चीज़ें. वो केचप का तो हमने ड्रॉप कर दिया है, अब हम लगाएंगे टायर बनाएंगे हम. आई मीन इन स्टॉक से आप दूर रहें, प्लीज़ आप दूर रहें. हो सकता है कि कोई आप अच्छे टाइम पे चढ़ जाएं और अच्छे टाइम पे एग्जिट हो जाएं, बट वो आपका नसीब होगा. बहुत अच्छे नसीब है, प्राइस बॉन्ड ले लें, शायद लग जाए आपको, बट इन कंपनी से आप दूर रहें. ये वो टोपी स्टॉक्स हैं. तो ये था तीसरा जिन, जो कि कहाँ से शुरू होता है, मैनेजमेंट से, स्पॉन्सर से. हर वो हरकत जो मैनेजमेंट करती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ख़राब होता है, उनकी वैल्यूएशंस बुरी से बुरी तर होती जाती हैं, और अच्छे हालात में हो सकता है कि स्टॉक डबल हो जाए, बट वैल्यूएशन वहाँ नहीं पहुँचती हैं जहाँ पे अच्छी कंपनीज़ की पहुँचती हैं. और इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है. पहली 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई आसान है, बाकी 3 चीज़ों को पकड़ना मुश्किल है. बट अगर आप अच्छा पैसा बाज़ार में लगा रहे हैं, अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी रिसर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी है. हर ब्रोकर आपको आके ये चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि उनको कोई मकसद नहीं है ये आपको बताने के लिए. वो चाहते हैं, कोई भी ब्रोकर होगा, और इसकी गलती नहीं है, कि आप स्टॉक्स खरीदें बाजार के अंदर. अनफॉर्चुनेटली अच्छे और बुरे स्टॉक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ब्रोकर की नहीं है. आपको डिफरेंस निकालना है अच्छे और बुरे इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक्स के अंदर. सो दिस वॉज द थर्ड जिन. नाउ वी मूव टू द फोर्थ जिन, विच इज़
प्रॉबेबली द फैटेस्ट, द मोटा तरीन जिन, और मैं वो आपको समझाऊंगा कि वो आपकी कंपनीज के साथ कर क्या रहा है, क्यों अच्छी वैल्यूएशंस पे ली हुई चीज और अच्छी हो जाती है, यानी स्टॉक और नीचे आ जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टिक अराउंड।